तो हम शुरुआत में आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए, अपने अनुभवों को बताते हुए, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ में, सेल्फ रेजिलियंस, सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के साथ में थोड़ा हमें बताएं। हमारे जो सारे श्रोतागण बैठे हैं चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके अनुभवों के थ्रू आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को और क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। तो आपसे मैं पुनः अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सुनीता शर्मा जी। ओके, सो सॉरी मैम। तो रुचि दवे मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा हमें बताएं क्रिएटिविटी के बारे में। हेलो, सभी को नमस्कार। आभार इस मंच का और मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों का। जब बात मेरे परिचय की आती है, इतना कुछ खास नहीं है, बस कुछ ऐसा समझिए कि कुछ एक इंजीनियर्स, कुछ एक डॉक्टर्स, कुछ एक साइंटिस्ट और कुछ एक अच्छे लेखक और कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आप जैसे समझ ही गए होंगे कि आई एम अ लेक्चरर एंड आई वर्कड एज डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग विद स्टूडेंट यूथ। सो प्रोबेबली दिस इज़ माई जॉनर। सो काफ़ी समय से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जो ये टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और उसका कारण है कि जो बात आपने कही क्रिएटिविटी कम्स, you know, I think it comes when your child goes to a kindergarten and you know he's painting the tree red and he's saying I want red, I want this tree to be red. And if you say no, the tree has to be green, why you are painting it red? But if I'm so adamant and if I'm saying, no, in my thoughts, this is red. So independent thought, where the creativity begins. So in my opinion, if you are independent, you are creative. So the first step towards creativity is that actually, and it is for the youth, those, those who are growing, those who are learning. And as we can see around also, a lot of creativity here. And it comes only when I can think clearly. If I can think clearly, maybe I can create positively. So that's my take on that. Thank you. इसी बात को मैं एक और सजेस्ट बताती हूँ। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो हम एनजीए में थे, मैंने कम से कम 1000 बच्चों के साथ ये काम किया। एक बच्चे ने एक हाथी पेंट किया, हमने स्टोरी सुनाई थी, मैं पूरी सर्कस की। उस सर्कस की स्टोरी में एक हाथी था, उस हाथी को मैंने सबको कहा कि सर्कस में जितने भी हमने आपको एलिमेंट्स बनाए उसके ऊपर पेंटिंग करनी है। एक बच्चे ने एक हाथी को पेंट किया पर्पल कलर। मैंने स्पेशली उस बच्चे से पूछा कि आपने हाथी को ब्लैक क्यों नहीं पेंट किया, तो उस बच्चे ने कहा कि ब्लैक इज़ नॉट एनफ फॉर एन एलिफेंट। तो आप देखिए उसकी क्रिएटिविटी में कितना चेंज था कि मुझे पर्पल कलर ज़्यादा एग्जॉस्ट लगा कि एनिमल को, इतने बड़े ह्यूज एनिमल को दिखाने। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी है और मैंने उन बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें जब काम कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे कि कलर ऐसा ही नहीं है कि जो दिख रहा है उसी को ना है, वॉट यू परसीव द फ्रॉम दैट यू हैव टू डू दैट। तो ये एक जर्नी है हमारी क्रिएटिविटी की बच्चों के साथ रहने के साथ। थैंक यू सो मच मैम अपना इनपुट और देने के लिए, चीज़ को और रिफाइन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो रुचि मैम ने जैसे शुरुआत कर दी है कि ये इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, जिस तरीके से आप चीज़ को महसूस करते हैं उसी तरीके से आप चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी में दिखाएंगे। तो अब मैं मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप क्रिएटिविटी के बारे में अपने विचार थोड़ा बताएंगे। Good afternoon everyone. I am Dr. Shuchi. I am from Purnima College of Engineering. I am professor in mathematics. Basically, I think it is very difficult for a female in this subject. So everybody tell me why you are choosing this subject, which is mathematics. In this subject, nothing is created, nothing creative can be created. So I want to tell everyone that mathematics is the only subject which has beauty. Reason why? Because wherever you see zero, round circles, everywhere you see the zero concept, and it is firstly given by the Indian scientist. So mathematics is our backbone. और मैं एक women होने के नाते
और मैं इस फील्ड में हूँ और मैं इंजीनियर्स क्रिएट करती हूँ, जहाँ पे हमारे पास बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्णिमा में, और उन बच्चों का एक सिंपल बैकग्राउंड होता है जो बहुत लोअर क्लास से आते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़ील होती है कुछ सीखने की, कुछ इनोवेशन करने की। तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसे रियल लाइफ के साथ में अटैच करके पढ़ाते हैं। तो हम वहाँ पे उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाते हैं बाय देयर प्रोजेक्ट्स, बाय देयर लाइव डेमोस्ट्रेशन, एग्जीबिशंस एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। और वो गरीब बच्चे भी होते हैं कई, जिनके पास में गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो अपनी एजुकेशन करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होती है। अभी रिसेंटली हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ मिलके, हमारा एक इनोवेशन भी था, हमने विमेन सेफ्टी डिवाइस बनाया था जिसमें हमने बोरोला प्रोड्यूस किया था, और आई वॉज द गाइड एंड रुचि दीदी ऑल्सो विद मी। So we make a Borla device which is a device by women for women security, and उसमें मेरे साथ बच्चों ने बहुत काम किया। दूसरा हमने एक प्रोजेक्ट विमेन सेफ्टी के लिए बनाया है कि हम विमेंस को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जो हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके लिए हम कभी भी मतलब आई डोंट नो कि हम सब कैसे हम लोग इस लाइफ में सर्वाइव करते हैं, बट कभी भी वो सडन प्रॉब्लम हमारे को रेस कर जाती है। तो हमारे बच्चों ने एक सैनिटरी नैपकिन की मशीन क्रिएट की है, और वो बहुत इजी टू यूज़ और बहुत अच्छा एक इनोवेशन है जो कि हमारे इंजीनियरिंग के बच्चों ने विमेंस के लिए किया है। तो क्रिएटिविटी कहीं से भी क्रिएट होती है, बस एक इनोवेशन, एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो फीमेल्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी वहाँ पे भी है, और बहुत से बच्चे हैं जो अपने लोअर बैकग्राउंड से उठ करके हमें सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट्स के अंदर अगर वो ज़ील पावर है तो वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्टेमिना, अपने विजनरी पावर से, टीचर्स के हेल्प से, गाइडेंस से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अबुल कलाम है, उनका जो स्पेस साइंस वाला प्रोजेक्ट है वो हमारे इंडिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत स्कोप है बच्चों के लिए, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं। तो मैं यही मोटिवेट करूँगी पेरेंट्स को कि मैथमेटिक्स से डरे नहीं, बल्कि मैथ्स के लिए इंजीनियरिंग बेस्ट फील्ड है, और वहाँ आके भी क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर मैं एक मैथ्स की फैकल्टी होकर के एक डिवाइस बना सकती हूँ जो कि बच्चों के लिए, जो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जहाँ बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी। सो वी शुड लिव फॉर आवर सोसाइटी विद आवर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और बच्चों में बहुत पोटेंशियल है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, एक विमेन होने के नाते भी। One thing I think you're forgetting that we have a patent also. We have registered the patent also for this. And one more thing which I want to add here, that you have mentioned in the topic interrelativity and creativity. So interrelativity, I am a computer science person, he is mathematics person, and we have students who are from electronics and communication, and we actually involve MNIT professors also into this. So now you can see all of us are coming from different backgrounds. All of us think differently, but all of us, when put their knowledge together, that something beautiful comes out. And it was really appreciated by Vasundhara ma'am also, the former CM of Rajasthan. It was very much appreciated by that. And they said, how have you done that? And they said all the rural, there was one meeting there. So she said, all the ladies, कि this is very beneficial for you, but जो लड़कियों को गहने दे रहे हो तो ऐसे वाले गहने दो जिससे उनकी कुछ सेफ्टी हो पाए। तो जो ये बनाया है ये बड़ा अच्छा बनाया है, और हम तो चाहेंगे कि अब जो दहेज में हो ऐसे ट्रैकेबल डिवाइस वाली चीज़ें दी जाएं जो कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम हो। एंड थैंक्स टू डॉक्टर शुचि फॉर दैट, शी इज़ हैविंग अ वंडरफुल टीम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दो कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो वी वर गिवन देम अ टास्क दैट लेट्स क्रिएट दिस and you do however you want to do it, and they've done a wonderful thing. So thank you. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं मैथ साइड के होकर के भी इंजीनियरिंग में घुस गई हूँ, जबकि इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट मैथमेटिक्स विद इंजीनियरिंग अब मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, बच्चों के साथ भी। थैंक यू सो मच। देखिए, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स से क्रिएटिविटी तक बहुत
एक स्मूथ जर्नी हमारी अभी तक रही है कि कैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड से होकर अगर क्रिएटिव होकर सोचेंगे तो आप कुछ ऐसा इनोवेट कर देंगे जो शायद समाज की समस्याओं को सुधारने का या कोई भी समस्या का एक सुधार रहेगा। और ख़ासकर अगर महिला इस क्षेत्र में होंगी तो किस तरीके से वो महिला से संबंधित समस्याओं का रिजोल्यूशन कर पाएंगी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सौम्या शर्मा जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना जो उनका स्पेशल फील्ड है उसमें क्रिएटिविटी और इंटर रिलेटिविटी को किस तरीके से देखती हैं, समझती हैं, अपने विचारों को व्यक्त करके हमें बताएं। Thank you so much for inviting me on this prestigious platform to share personal experiences. मैं अपनी बात वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ आप लोगों ने छोड़ी है। आप लोग साइंस कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं और मुझे याद आता है अपना चाइल्डहुड टाइम, अपने स्कूल का टाइम जहाँ मेरे पास क्लास 12 तक साइंस बायो थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक्सपेक्टेशन की थी कि यू शुड बिकम मेडिकल डॉक्टर, एज फैमिली में सारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं, सो आपको भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने कहा मैं स्पेशलिस्ट बनूंगी बट रंगों की, कला की। और आप यकीन नहीं करेंगे क्लास 12th में जो बायोलॉजी डायग्राम्स होते हैं उसमें मेरी स्पेशलिटी थी क्लास में। तो मेरे बैचमेट्स मुझे बोलते थे कि मेरा भी बना दो फाइल। सो वहाँ से पिकअप किया मैंने कि नहीं, आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो इन फाइन आर्ट्स। एंड उस टाइम में 90s की बात कर रही हूँ मैं, जब फाइन आर्ट्स को इतना नहीं सीरियसली लिया जाता था कि इट कैन बिकम ए सीरियस प्रोफेशन। बट पेरेंट्स के सपोर्ट से एंड ब्लेसिंग से आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। और तभी से एक पैशन था कि स्टूडेंट लाइफ से निकलते ही आई हैव टू डू समथिंग इन दिस फील्ड ओनली सीरियसली एंड प्रोफेशनली फॉर यंग टैलेंट्स ऑफ इंडिया एंड स्पेशली राजस्थान। क्योंकि मेरा पूरा यकीन है कि क्रिएटिविटी की जब बात हो रही है तो क्रिएटिविटी इज़ नॉट ओनली अबाउट अप्लाइंग कलर्स ऑन कैनवस एंड पेपर। Creativity is yes about science, about technology, about product design, about crafts, about heritage crafts, about screen and block printing, textiles, jewelry, everything. हमारे हिंदुस्तान में आज कम से कम नहीं तो 60 से ज़्यादा स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्ट एंड डिज़ाइन हो रहे हैं। एंड आफ्टर हेल्थ एंड वेलनेस, art and design is the fastest growing industry all over the globe, जो कि हज़ारों self-employed and employments see in every segment. You talk about private, government and export and manufacturing, हर जगह यहाँ पे employment है। तो इसी मकसद से एक आर्ट सेंटर शुरू किया था आज से 15 साल पहले, जहाँ ये पूरा यकीन था कि इसमें राजस्थान के उन सारे युवा कलाकारों को, चाहे वो पेंटिंग से हो, स्कल्पचर से हो, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, सब अपने हुनर का वहाँ पे प्रदर्शन कर सकें और हम उनको मेंटोरशिप, उनकी ग्रूमिंग कर सकें। तो वो सिलसिला आज तक जारी है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहाँ हम बैठ के अपने आइडियाज़ एंड अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स हमारे पिंक सिटी जयपुर में होते रहें आगे, यही शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ये वो मंच है जहाँ एक्सपर्ट्स एंड यंगस्टर्स के बीच एक पुल, एक ज़रिया कायम होता है कि वो अपने से बड़े जनों से, गुणी जनों से कुछ सीख सकें, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, उनके एक्सपीरियंस से अपने जो कला में है या कोई भी स्ट्रीम में है। अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पेंटिंग्स, इंस्टॉलेशंस, काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ डिज़ाइन कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रोडक्ट, ज्वेलरी डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड संबंधित इंस्टॉलेशंस एंड वर्क्स डिस्प्लेड हैं। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, ये तभी सार्थक सिद्ध होगा जब यहाँ हम न केवल अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करें बल्कि अपने से एक्सपर्ट से, उनके एक्सपीरियंस से अपने हुनर को और तराशें और आगे के लिए मार्गदर्शन लें। तो यही मेरे लिए क्रिएटिविटी है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सौम्या शर्मा मैडम।
देखिए, उन्होंने बहुत ही बखूबी बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट ही नहीं होगा, यहाँ पर बातचीत होकर हम किसी सार्थक आगे प्रयास की तरफ बढ़ेंगे जिससे समाज में हम थोड़ा एम्पावरमेंट ला सकें और समाज में इन चीज़ों को, ये जो भी यहाँ पर वर्कशॉप हैं, जो भी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनसे आप और ज़्यादा अपना प्रतिभा को और निखार सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अमिता मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगी वो अपने भी विचारों को थोड़ा व्यक्त करें और हमें बताएं। थैंक यू। मैं तो क्रिएटिव एनवायरनमेंट में ही रहती हूँ क्योंकि फ़ाइन आर्ट की फैकल्टी में हूँ। 22 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरे तो पूरी आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह आर्ट ही आर्ट है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड वो म्यूज़िक से था, तो वो मैंने कोई ऐसी आर्ट को नहीं छोड़ा जिसे मैं अछूती रही हूँ। कविता का पाठ वाठ हमारे घर में इतना चलता था कि एक कोई बात लाइन छोड़ता था तो दूसरा उसको कंप्लीट कर देता था। और म्यूज़िक से मेरे हस्बैंड थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया इसमें। तो मेरा तो पूरा टाइम इस क्रिएटिविटी में ही गुजरा है पूरा समय, क्योंकि कभी हम कविताएं सुनते थे और कभी हम माँ को हारमोनियम बजाते हुए सुनते थे। तो जब ये सब चीज़, माँ खाना भी बना रही है तो हमारे साथ बात करती थी कि एक पंक्ति सुना के बोलो, मैं इसको बंदिश में बनाऊंगी और फिर शाम को अपन इसको करेंगे। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट मिला और हमने इसको डेवलप किया। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैम को मैं क्लियर कर दूँ, शायद मुझे लगा कि साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली बायो के जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है अब, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट अभी क्रिएटिविटी में काम कर रहे हैं, फाइन आर्ट फैकल्टी में जो बच्चे हैं, वो मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मैं उनके पास 12th में साइंस थी और उनकी आर्ट को शायद उनके टीचर्स कुछ पहचान पाए, तो उनको क्योंकि वो BFA और MFA को वो नहीं जानते थे कि BFA MFA क्या होता है। तो उनको स्कूल टीचर्स ने उनको कहा कि एक सब्जेक्ट 12th में फ़ाइन आर्ट होना चाहिए। जब उन्होंने फ़ाइन आर्ट 12th में ले लिया तो उसके बाद उन्होंने परस्यू कर लिया BFA और MFA के लिए। उससे क्या हुआ कि उनकी जो क्रिएटिविटी अंदर दबी हुई थी वो बाहर आ गई, और हम उस क्रिएटिविटी को केवल एनहेंस करते हैं। हम कुछ ज़्यादा उनको कुछ सिखाते नहीं हैं, उनमें सब कुछ भगवान की दया से अंदर है, हम केवल उसको एनहेंस करते हैं। क्रिएटिविटी का जो एक आपने कहा है वो किसी को सिखाई नहीं जाती, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। क्रिएटिविटी उनके अंदर से होती है, उस अंदर से क्रिएटिविटी को केवल हम टीचर्स या मेंटर्स जो भी उसको गाइड करते हैं या सुपरवाइज़र जो भी होते हैं, वो केवल एनहेंस करते हैं। यही हमारा मोटो है और हम चाहते हैं यही हमारा मोटो बना रहे, ऐसी हमारी जर्नी चलती रहे। थैंक यू सो मच। तो अभी मेरा नंबर आता है इसी कड़ी में आगे। तो मैं डॉक्टर अनामिका पुनिया, अभी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मुझे 6 साल हो गए हैं वहाँ पर पढ़ाते हुए, ओवरऑल 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो जैसे हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, मैडम हैं क्रिएटिव फील्ड से, मेरा अलग विषय है भूगोल ज्योग्राफी। तो मैं मेरी क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की अगर डेफिनेशन बताऊँ तो जब एक रूरल बैकग्राउंड से आप आते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मेरे सामने क्या समस्या है, इंस्टेंट किस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो एक अच्छा जुगाड़ तरीका ढूंढते हैं, वो मेरे लिए क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले जब JNU दिल्ली में मैं पहुंची, वहाँ पर जाके सबसे पहले मैंने देखा कि किस तरीके से हमारे विश्व के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, अलग अलग फील्ड के हैं। वहाँ पर फाइन आर्ट्स भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत लोगों से मिलना हुआ। तब मुझे पता चला कि आप सिर्फ अपने ही विषय में रहकर क्रिएटिव और सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, आपको बाकी विषयों को भी समझना पड़ेगा। आप भूगोल में हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस भी समझना पड़ेगा, मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स भी समझना पड़ेगा। और जब तक मैं समाज की समस्याओं को नहीं समझूंगी तब तक मैं भूगोल में आगे बढ़कर अपने शोध को सार्थक रूप नहीं दे पाऊंगी। तो वहाँ से मेरी ये शुरुआत होती है क्रिएटिविटी की। MA MPhil PhD होने के बाद मुझे लगा कि शायद समाज की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक UPSC का ड्रीम जैसे सब होते हैं JNU में शुरू करते हैं, वही मैंने भी अपना शुरू किया। वो भी एक जर्नी रही। तो ये जो क्रिएटिविटी की जर्नी है ये मेरी ऐसी रही है, मैंने जैसे जैसे चीज़ों को, समस्याओं को सामने फेस किया, उनका सल्यूशन देखा, उसी दौड़ में मैंने समझा कि यही जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये अनुभूति है, यही मुझे आत्मसंतुष्टि का रास्ता अंततः दिखाएगी।
और जब आज बात हमारी महिलाओं की हो रही है तो हाल ही में मैंने जो हमारी प्रधानमंत्री जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है महिलाओं की, उनसे संबंधित हमने पूरा राजस्थान में वर्कशॉप कंडक्ट करवाई। जितने भी महिला अधिकारी हैं उनका हमने ऑनलाइन वर्कशॉप करवाया, क्योंकि मुख्य समस्या ये रहती है, सरकार बहुत करती है, समाज में चेतना भी है, लेकिन वो चेतना जो लास्ट मूवमेंट पर जो महिला खड़ी हैं, जो लाभार्थी होनी चाहिए, वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाती हैं। तो वहाँ तक जब तक आपकी बात नहीं पहुँच पाएगी, तब तक हमारे पूरे इस डिसिमिनेशन का, पूरी इस चर्चा का, वर्कशॉप का हम सार्थक तौर पर सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस चर्चा की, जैसे मैडम ने शुरुआत करी कि महिलाओं की एक बहुत ही आम समस्या है, उस आम समस्या का एक खास सल्यूशन मैडम ने आपको बताया है। मैथमेटिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, लेकिन फिर भी वो सेंसिबिलिटी, सेंसिटिवनेस और एम्पैथी जब तक नहीं होगी, तब तक आप समाज के साथ चलकर समाज के हित में नहीं सोच पाएंगे, बड़ा नहीं सोच पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और मैं मैडम से और विचार जानना चाहूँगी। जब हम सेंसिटिवाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप बीच में इंटर रिलेटिविटी को लेकर भी कुछ अपने महत्वपूर्ण विचार रखना चाहते थे, तो थोड़ा हमें और इस बारे में आप बताएं। जी। देखिए, क्योंकि अगेन हमारा जो एरिया है, हम सभी लोग स्टूडेंट से और यूथ से बहुत जुड़े हुए हैं, और एक समस्या है जिसको मैं यहाँ इस मंच के थ्रू सभी लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि हम में से कई लोग पेरेंट्स भी हैं, हम में से और जो लोग शायद इसे बाद में सुनेंगे वो शायद इसे समझेंगे भी। एक बच्चे को जिसको कि हमने कहा कि तुम्हें मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, और अगर वो किसी तरीके की परेशानी फेस कर रहा है, या उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे हैं, या वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा एक पर्टिकुलर करियर में, तो वो अपनी बात किससे जाके कहे। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी मेंटल प्रॉब्लम्स की, जो बहुत ही कॉमन है, और वो मेंटल प्रॉब्लम्स कभी भी रिकग्नाइज नहीं की जाती। अगर उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा स्टडीज़ से हट रहा है, दूर हो रहा है, या मान लीजिए सोशल लाइफ से अलग हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि तुम लेज़ी हो, यू लेज़ी, यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट एक सिचुएशन ऐसी है जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। एक हेल्थ की कंडीशन है कि दिमाग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हर समय हो रहा है कि दिमाग अब थोड़ा रिसॉर्ट चाहता है, वो चाहता है कि थोड़ा आराम मिले उसे, या वो इतना पजल्ड है कि वो चाहता है कि थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते, और इसके लिए सबसे अच्छा सल्यूशन है इंटर रिलेटिविटी, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। और इंटर रिलेटिविटी कैसे, और ये आएगी जब कि जैसे आपने कहा कि आप बायो के स्टूडेंट हैं और आपको बड़ा इंटरेस्ट था कि आप पेंटिंग्स में की तरफ गए और आपने उसको एज अ करियर चूज़ किया। सो ये एक जर्नी होनी चाहिए जहाँ पे आप खुद को ढूंढें कि ठीक है, मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, वॉट इज़ माई पर्पज़, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, और मुझे वो एक्स्ट्रा करना क्या है। और वो एक्स्ट्रा करना क्या है तब आएगा जब मैं किसी दूसरे फील्ड के व्यक्ति से बात करूं। जैसे मैंने मेरी बहन से बात की, जैसे मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। शी सेड हाँ, क्यों नहीं कर सकते, वी कैन डू इट, वी कैन फॉर्म अ टीम एंड वी कैन डू इट। हमने आपस में बात की एंड वी आर अ टीम। तो आइदर सिबलिंग्स और आपके फ्रेंड्स अगर ये जुड़ें और वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, जिसमें एक आर्ट से हो, एक साइंस से हो, एक मैथ से हो, कोई कंप्यूटर साइंस से हो, एंड व्हेन दे सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म, जैसा मैं कहती हूँ, अगर इस तरीके के कुछ ग्रुप्स बनाए जाएं जो सब अलग अलग हों, किसी का सब्जेक्ट मैटर से कोई लेना देना ना हो, एक ये हो कि वी हैव टू डू समथिंग, कुछ अलग क्रिएशन करना है, हट के, जो मेरा एरिया है उससे हट के। उससे दो बातें होंगी, ना तो जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी जिसको बहुत ज़्यादा हद तक देखा जा रहा है हमारे समाज में। शायद साइकोलॉजी से अगर कोई हैं तो वो जानते होंगे कि रिहैब सेंटर्स में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, और उसका शायद कारण ये है कि वहाँ कोई नहीं है जिससे वो एक्सप्रेस करें, जिससे वो बात करें कि ये कैसे होगा, और एक वे मिले कि अच्छा, मेरे सब्जेक्ट के अलावा या मेरे परेशानी के अलावा या मेरे प्रॉब्लम के सल्यूशन दूसरी जगह पे भी हैं, या ये फील्ड ना चुन के शायद दूसरा फील्ड मेरे लिए है और मुझे स्विच करना चाहिए और मुझे कुछ उसमें भी सीखना चाहिए। बिकॉज
कोई एक ऐसा नहीं है कि एक फील्ड मेरे लिए है तो उसी पे जाना है. जैसे कि यू नो माय सन ऑलवेज से देयर इज अ प्लान बी एंड देयर इज अ प्लान ए एंड देयर इज प्लान बी. तो इफ़ ए डजंट वर्क देन बी विल वर्क. ये अगर हमारा नज़रिया लाइफ को लेके रहता है तो हम हमेशा विनर्स होते हैं. हम फेलियर्स कभी फेस ही नहीं करते, क्योंकि एक तरफ फेलियर होगी तो दूसरे में सक्सेसफुल हो जाएंगे. और अगर ये तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है दैट वी रिलेट टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, अदर पीपल ऑल्सो. थैंक यू. थोड़ा सा एक बीच में डिस्टर्ब है, एडिशन है. और ये बेसिकली क्या होता है कि जुड़ती जाती हैं चीज़ें, और ये सहजता ही हमारा एक मूल स्वरूप है. और ये सहजता की एक और कड़ी में छवि राजावत जी हमारे साथ में हैं जी. तो छवि राजावत जो हैं एक बड़ा नाम है और एक सहज नाम भी है और एक सुंदर नाम है, क्योंकि हम सब छवियाँ बनाते हैं, हम सब आर्टिस्ट हैं, तो हम सब उन छवियों को उकेरते हैं, बनाते हैं. तो एक साक्षात छवि हमारे सामने है, जीती जागती छवि हमारे सामने है. आप ने MBA किया है सिम्बायोसिस से, और बहुत बड़ा आपका एक्सपोजर है, बहुत बड़ा होराइज़न है, और वो सब आपने छोड़ के और सरपंच बनी आप, और वो बहुत दुनिया में उसका रिजोनेंस हुआ, उसका साउंड गया, और आपको UNO में बुलाया गया, और आपने फिर वहाँ पे राजस्थान का रिप्रेजेंट किया, अपनी बात कही. तो उन एक्सपीरियंसेस को हम चाहेंगे वो क्रिएटिव फॉर्म में कैसे शेयर होते हैं. साथ में सौम्या जी हैं आपके, तो बाकी सब. अनामिका आप प्लीज़ कैरी करें. सो मैं मैडम की बात को कंटिन्यूएशन में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है. क्रिएटिविटी की बात हो रही है और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली फैमिली बट सोसाइटी एंड बातचीत, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम शेयर कर रहे हैं, ये कोई फेल या पास का मंच नहीं होता. इंटरैक्टिव सेशंस कि किसने सबसे अच्छा बोला या किस बच्चे को स्पीच में फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहिए, किस कैंडिडेट को. सो आई एम ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू वेरी सीरियस मैटर, कोटा. अगर आप कोटा शब्द सिटी को रिलेट करें तो वहाँ आजकल क्या सिनेरियो या क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, आपको किसी को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक प्रेशर सोसाइटी का, फैमिली का रहता है, मैक्सिमम हमारे मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास फैमिलीज़ ऑफ इंडिया का, कि अच्छा पढ़ लिख कर कन्वेंशनल नौकरियां पकड़ो, चाहे वो सरकारी हो, और अगर गैर सरकारी हो तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA या लॉ के अलावा कुछ नहीं. क्योंकि अभी भी मैक्सिमम मेंटालिटी हमारे इंडियन सोसाइटी की है कि इतना पैसा खर्च हुआ है पढ़ाई में, तो उसका रिज़ल्ट क्या तुम्हारी नौकरी लगेगी, क्या इससे तुम्हारा ब्रेड एंड बटर अर्न होगा. ये अभी भी बिग क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी का. और यहीं से शुरू होता है हमारा मेंटरशिप, गाइडेंस की बातचीत फैमिलीज़ में बहुत ज़रूरी है. और ग्रास रूट लेवल पे मैं हमेशा बात करना चाहती हूँ, ये खाली कन्फाइंड टू कुछ लिमिटेड साल में 2-3 इंटरेक्टिव सेशंस या मंच सम्मेलन या कॉन्फ्रेंसेस तक कन्फाइंड नहीं होना चाहिए. ये 365 दिन लगातार बातचीत, कम्युनिकेशन चलनी चाहिए घरों में, परिवारों में, एंड स्पेशली स्कूल्स में, क्योंकि हमारे बच्चों का मैक्सिमम जो चाइल्डहुड है वो नर्सरी, किंडरगार्टन से 12वीं तक बीतता है. कॉलेज में मैक्सिमम 4 साल या 5 साल, मास्टर्स में 2 साल. तो आप देखिए हाईएस्ट परसेंटेज बच्चे का कहाँ जा रहा है, स्कूल्स में. तो स्कूल्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम एज ए फैमिली, एज ए परिवार, एज ए गार्जियंस, हमारा जो भी रोल है, हमारा सबके परिवार हैं, हमारे सब में एक एका होना चाहिए कि स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन पे ये महती एक ज़िम्मेदारी डालें, उनको एहसास हो, जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल टीचिंग में, कि वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग सेल्स हों. बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है, फोटोग्राफर बनना है, फिल्म मेकर बनना है, एनिमेटर बनना है, कुछ अनकन्वेंशनल फील्ड में जाना है,
तो उसे हतोत्साहित करने के बजाय, अगर नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कहती हर जने को हर चीज़ का नॉलेज है, हमारे सोसाइटी में हर फील्ड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के, ज्योग्राफी के, फाइन आर्ट्स के, डिज़ाइन के, आर्किटेक्चर के। आप अपने बच्चे को उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, जो उस चीज़ को पढ़ के उस मुकाम पे पहुंच के महारत या अपने ब्रेड एंड बटर सम्मान से अर्जित कर रहा है। वो एग्जाम्पल है लाइव कि इस फील्ड में भी नाम, पैसा, शोहरत, स्टेबिलिटी है। क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, जब तक हम वो एग्जाम्पल्स स्कूल टाइम से बच्चे को रिलैक्स नहीं करेंगे कि अच्छा बच्चे आपको साइंस नहीं पढ़ना है, आपको ये करना है, मैं आपको उस रिलेटेड प्रोफेशनल के पास ले जाके आपका 1-on-1 सेशन करा सकते हैं एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली, एज ए फ्रेंड। क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना फिर समस्याएं विकराल रूप लेने लगती हैं धीरे धीरे। एंड देन वी रीड इन न्यूज़पेपर्स, अमुक बच्चे ने ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये हम सब की बहुत बहुत जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली, एज ए फ्रेंड, एज ए प्रोफेशनल, चाहे हम किसी भी फील्ड से आते हों, क्योंकि आने वाला यूथ हमारी तरफ देख रहा है। आने वाले बच्चों की जो भविष्य है वो एज ए होल कम्युनिटी, एज ए होल सोसाइटी हम सबको मिलके उसको साकार आकार करना है। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा भविष्य में आपके पास आके बोले कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, मुझे जंगलों में जाना है, या मुझे ना कुछ ऐसी बात बोले कि आप उस टाइम भले ही रिलेट नहीं कर रहे हो, पर कुछ तो संभावनाएं हर बच्चे में है। उस बच्चे को बातचीत के लिए समय दीजिए। वो आपसे पैसा नहीं, आपका क्वालिटी टाइम, आपका सिर्फ चंद मिनट मांग रहा है कि उसको उससे लिंक करा दीजिए जहां उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल सके। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। जैसे हमारा डिस्कशन शुरू हुआ तो अभी छवि जी ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ भी उनको मिलेगा और हमारा चर्चा को भी एक दिशा मिलेगी। तो अभी तक हमारी बातचीत जो होती रही है, मैडम कंप्यूटर साइंस से हैं, मैथ से हैं, फाइन आर्ट से हैं, मैं भूगोल विषय से हूँ। तो किस तरीके से आप अलग अलग अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में होकर, क्रिएटिव सोचकर, सेल्फ एक्सप्रेसिव होकर, समाज की समस्याओं के प्रति एम्पैथी रखकर एक सुझाव दे सकते हैं, एक सार्थक प्रयास की तरफ बढ़ सकते हैं। यही हमारी चर्चा का मुख्य आधार रहा है अभी तक। मैडम ने जैसे कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में बताया कि बच्चे किस तरीके से इमेजिनेटिव होकर, क्रिएटिविटिव होकर एक समस्या का सोल्यूशन दे सकते हैं। फाइन आर्ट्स में किस तरीके से बच्चे अपना आगे परस्यू करते हैं करियर। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम छवि जी से गुजारिश करेंगे कि वो अपने विचार रखें। उनका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उन्होंने चूँकि MBA किया है, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स में रही हैं। जैसा आप सभी को पता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम सब सुनने लगे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, पति पंचायत। हालांकि पत्नी महिला होती थी सरपंच, लेकिन हमेशा जो पीछे अथॉरिटी रहती थी वो पति रहते थे। तो उस एक बहुत बड़ी कड़ी को तोड़ते हुए किस तरीके से छवि जी ने इस दिशा में आगे बढ़ी और जो उनका अभी तक का अनुभव रहा है उसमें वो किस तरीके से सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस या क्रिएटिविटी या इंटर रिलेटिविटी को देखती हैं, या क्या अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं। तो आपके प्रति मंच। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी सीटेड इन द मिड्स ऑफ दीज अमेजिंग विमेन। एंड आप सबको भी धन्यवाद कि आप यहाँ पे पधारे हैं हमें सुनने के लिए। हम अक्सर चाहते हैं कि सेशंस इंटरैक्टिव होए, तो ऑफ कोर्स हमारे बातचीत के समय अगर बातचीत करने का मौका नहीं मिले, हम चाहेंगे कि बाद में आप लोगों से बात कर सकें। पर इससे पहले कि मैं शुरू कर सकूं, और अगर आपकी परमिशन हो, थोड़ा मुझे आप आइडिया दे सकते हैं आप सबके बैकग्राउंड क्या हैं जो ऑडियंस में हैं? हाँ, दैट आई गॉट। नहीं, वो तो सर आपने बता दिया। मैं चाहती हूँ ऑडियंस से मुझे सुनने को, खासकर जो ये युवा पीढ़ी बैठे हैं। आर्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पार्डन मी, ओह फैंटास्टिक, कंप्यूटर साइंस, ओके ग्रेट, ऑसम, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा डिवर्स मिक्स है, राइट? बट एक चीज़ आपको कुछ लगता है कि कुछ कॉमनैलिटी है हम सब में?
other than the fact that we are human. It's about how we use our brain, how we use our mind. कहीं ना कहीं वो creativity हम सब में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हम काम कर रहे हों, लकीर के फ़कीर भी दिखते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जब अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट उसमें ज़रूर आता है, आपके काम में, आपके चर्चा में, आपके इंटरेक्शन में, आपके किस प्रकार से आप चीज़ों को समझते हैं. हम 5 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जो यहाँ बैठे हैं और एक ही सेंटेंस को हम 5 तरीके से उसको समझेंगे. मतलब कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी हम सब में है. वेदर वी आर आर्टिस्ट और नॉट, इट डजंट मैटर. creativity is an aspect that is at every level of our life. Is it okay if I speak in English या आप प्रेफर करेंगे हिंदी? मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश में मेरी स्कूलिंग हुई थी, पर मैं कोशिश करूँगी. सो अगर कुछ मैं बोलती हूँ आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ अपना हाथ ऊपर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, एम्पैथी, मुझे खुशी हुई कि आपने एम्पैथी शब्द का इस्तेमाल किया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जो हमें दूसरों से अलग जो हम सोचते हैं. I'll take a step back. मुझे लगता है कि जो भेदभाव हमारे ज़िंदगी में अगर आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम सब एक समान हैं, हम सब इंसान हैं. हमारी एस्पिरेशंस, हमारे सपने, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स सिमिलर हैं. एट बेस्ट हो सकता है कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मेरा ये सपना होगा कि मुझे 2 पहिया वाहन चाहिए है, दूसरे का सपना होगा मुझे 4 पहिया वाहन चाहिए. अब 4 पहिया वाहन में भी कोई सोचेगा कि मुझे मारुति कार चाहिए, दूसरा, मारुति की शायद आजकल बात होती नहीं है, दूसरा शायद सोचेगा कि मुझे BMW चाहिए. लेकिन क्या चाहिए हमें? वाहन जो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सके. राइट? तो ये चीज़ है समझने की कि हम सब एक समान हैं, हम सब पैदा होते हैं और हम सबको मरना है. इस दौरान जो हमारी जर्नी है उसका हमें क्या करना है, ये हमें उसके बारे में सोचना चाहिए है. मैं शायद बहुत लकी थी कि मेरे घर में जो माहौल था, मेरे स्कूल में जहाँ मेरी शिक्षा हुई है, खासकर साउथ इंडिया में, वहाँ पे जो मुझे सीखने को मिला, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे सीखने को मिली है वो है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. जो भेदभाव जो हम अक्सर करते हैं, ये देखते हुए कि भाई किसी का इकोनॉमिक स्टेटस अगर या ओहदा बड़ा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, या किसी पद की वजह से हम किसी को एक दूसरा दर्जा देते हैं, वो कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे, पर मेरे स्कूल में वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई थी. और शायद इसी वजह से मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है वो मैं अच्छे से कर पाई, क्योंकि वो भेदभाव करना मुझे नहीं आता. और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आप और मैं अभी चर्चा कर रहे हैं, खुल के हम बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, जहाँ मुझे खुद को लगता है मैं एक इंसान हूँ, मुझे हर चीज़ नहीं पता, और भले ही लीडरशिप रोल में हो, लेकिन इंसान सबसे पहले हम होते हैं. तो लीडरशिप रोल में भी ये कहना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, या आपके स्टूडेंट्स हो, या जो भी हो जिनके साथ आप काम करते हैं, ये कहना कि मुझे इसका सल्यूशन नहीं पता, क्या हम मिलके इसका सल्यूशन निकाल सकते हैं. जब आप ये करते हैं तो एक रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं. किस प्रकार से आप ये चीज़ बोलते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आप कैसे उसका, क्योंकि कल्चरली एंड सोशली हम कहाँ से आते हैं, क्या वातावरण है, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है. सो ऑफ कोर्स हाउ यू प्रोजेक्ट दैट क्वेश्चन हैज़ टू बी डन थॉटफुली. पर जब हम खुल के बात करते हैं, एक पारदर्शिता रखते हैं, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं हर काम में, किसी भी सेक्टर में हो. अगर मैं टीचर हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप मेरे से एक सवाल करें और उस समय मुझे वो जवाब नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे नहीं पता, मैं चेक करके कल आपको बताऊँगी, तो क्या आपको लगेगा कि मेरा टीचर एकदम बकवास है? हाँ या ना? नहीं? क्या लगेगा आपको? Sorry, honesty, right? So when we see honesty, we somehow begin to respect that individual. And फिर अगर मैं अच्छी टीचर हूँ तो मैं वाकई घर जाके रिसर्च करूँगी, या किसी दूसरे टीचर से, अगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उनसे पूछूँगी कि आपको क्या लगता है, और अगले दिन अपने स्टूडेंट को वो इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए है वो देंगी. लेकिन
शायद हम एक एजुकेशन में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं हम बॉक्सेस बना देते हैं। मैंने ये ख़ास नोटिस किया जब मैं जयपुर वापस आई हूँ, मैं राजस्थान से, उसी गांव से जहाँ पे मैं सरपंच रही हूँ, पर मेरी शायद क्योंकि साउथ में पढ़ी हूँ, एक फौजी इन्वायरमेंट से हूँ, तो जहाँ पे इंक्लूसिव नेचर आपके डेली उसमें आता है, तो मेरी आदत है कि मैं सिर्फ अपने फ़र्स्ट नेम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो जब 2005-2006 में मैं जयपुर वापस आई तो मैंने देखा कि लोग ये पूछते थे कि आपका नाम क्या है, तो अवश्य मैं बोलती हूँ कि छवि। फिर पूछते थे कि वही इंसान में से पूछता कि आपका नाम क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि मैंने आपको बता तो दिया मेरा नाम क्या है। फिर मेरे ख्याल से आप मेरे से ज़्यादा समझते होंगे कि इस सवाल का मतलब क्या हुआ। क्या लगता है आपको? बेसिकली आपका नाम मतलब आपका पूरा नाम इंक्लूडिंग लास्ट नेम बताएं, फैमिली नेम बताएं। और इमिजिएटली मैं फिर ऑब्जर्व करने लग गई, मुझे ये लगा कि पॉज करता है वो दूसरा व्यक्ति और उसकी मशीनरी दिमाग की चलने लग जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको एक बॉक्स में डाल देता है। वो यही नहीं सोचता कि आप एक इंडिविजुअल हैं, राइट? तो ये चीज़ है जिससे हमें बाहर निकल के आना है। और मुझे गर्व है कि मुझे एक ऐसा वातावरण मिला घर में भी और मेरे स्कूल में भी जहाँ पे मुझे ये बगैर कहे ये सीखने को मिला। और ये मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप खुश हैं, अगर आप इफ़ यू एक्चुअली डू अंडरस्टैंड योर सेल्फ रियली वेल, तो मुझे लगता है कि एक डिज़ायर टू फिट इन, आप समझ रहे हैं? हम कोशिश करते हैं कि भाई आजकल फैशन ये है तो वही फैशन, लड़के हैं तो भाई विराट कोहली की जैसे दाढ़ी बनानी है क्योंकि वो स्टाइल में है, तो सब वैसे ही दिखने लग जाते हैं। यही नहीं सोचते हैं कि मेरी भी एक इंडिविजुअलिटी है, मेरी भी एक पहचान है। तो अगर आप वो अपने बारे में समझें तो वातावरण कुछ भी हो, आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, दैट इज़ लाइफ। लेकिन अगर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड योर कोर, तो आप उस उतार चढ़ाव से अफेक्टेड नहीं होंगे। आप बाहर क्या माहौल है, क्या चल रहा है, उससे आप अफेक्टेड नहीं होंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू स्ट्राइव टूवर्ड्स, बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, तो फिर आपकी जो जर्नी है ज़िंदगी की, जहाँ पे आपको कुछ करना है, एंड मुझे लगता है हम सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं। हम सब कहीं ना कहीं सिर्फ खुद के लिए नहीं, पर आसपास जो लोग हैं अपने क्षेत्र में, चाहे वो आपके ऑफिस की बात हो, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात हो, या गांव की बात हो, या राज्य की बात हो, हम सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट वी आर अफ्रेड व्हाट विल पीपल से। अक्सर ये होता है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू strive to get away from, and I think that is what I love about art. I'm not an artist, but the fact कि आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इन दैट आर्ट फॉर्म। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सोसाइटी में ओपनली बात करना, ओपनली चीज़ें डिस्कस करना, वो नहीं सिखाया जाता है। और जितना हम एक दूसरे से बात करेंगे, नेटवर्किंग के साथ साथ जो स्ट्रेस है, खासकर जो मेंटल स्ट्रेस है, जो सोसाइटल स्ट्रेस है, उससे हम उभर के आ सकते हैं। एंड यही मैंने मेरे सरपंची के 10 साल 2 टर्म मैंने किए हैं, उसके दौरान मैंने गांव में और कुछ नहीं, बस यही किया, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, युवा पीढ़ी हो, उनके साथ हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, मैं आपको जज नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका हम मिलके एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैं जब थोड़ा लेट आई क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, बट मैम आप बोल रहे थे यू नीड टू ऑलवेज़ हैव मल्टीपल प्लान्स। फेलियर मेरे हिसाब से आपको कुछ सीखने को मिलता है, देयर इज़ नथिंग लाइक फेलिंग। उसका मतलब यही है कि आपने जो मेथडोलॉजी यूज़ की, जो माध्यम यूज़ किया, या जो आइडिया यूज़ किया, वो उस समय सही नहीं था, आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है और दूसरा आइडिया चूज़ करना है जिससे आपको वो सोल्यूशन मिल सके। हो सकता है दूसरा भी नहीं आप सक्षम हो तो तीसरा निकालें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेले ही सब कुछ करना है। टू बी वल्नरेबल इज़ वन ऑफ द
बिगेस्ट स्ट्रेंथ वन कैन हैव, पर हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी दिखाएं या वनरेबल होएं तो हमें कमज़ोर माना जाएगा। बट टू बी वनरेबल इज़ एक्चुअली योर स्ट्रेंथ, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। एंड जब हम खुल के ऑनेस्टली बोलते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं पता, हाँ मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा आपकी वो ऑनेस्टी देखता है और वो 5 में से भले ही 2 जने हों, लेकिन 2 जने ज़रूर आगे आएंगे आपको वो सपोर्ट एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड टू वर्क टुगेदर। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कोलैबोरेशंस। एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे ही हम लोग मिल के काम करें, अपने अहंकार को दूर करके, क्योंकि मरना हम सबको है। इस कुर्सी पे मैं हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती, और अगर मैं सोचूं कि मैं बैठ सकती हूँ, मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ होंगी। पर वो जो मैंने सीखा है, अगर मैं दूसरों के साथ मिलके शेयर करके, नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करके, इफ़ यू कैन वर्क फॉरवर्ड, पे इट फॉरवर्ड। देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड पे इट फॉरवर्ड, ये मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी इट बिकॉज यू विल गेट द मैसेज एंड गेट इट लाउड एंड क्लियर। So that is what I think we need to strive towards. And मेरा जो काम ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि हर क्षेत्र में कहीं पे भी हम हों, अभी जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। जितना हम शेयर करेंगे, that's the best way forward and the best way to pay it forward. So thank you very much. मैं बार बार बीच में आ जाता हूँ, तो मेरे बड़ों ने मुझे दरअसल वो परमिशन दे रखी है कि आप थोड़ा सा दखल दे सकते हैं। जो अभी दूसरे सेशन में बैठे हैं, यहाँ पे भी मेरे बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं। हमारे बीच में एक और इसी श्रृंखला का एक, मैं कहूँ कि एक अहम हस्ताक्षर है, और संगीता गुंदेचा। तो संगीता गुंदेचा जी अभी उधर से आई, मैंने इनको आपने देखा होगा बिठाया। संगीता जी कवित्री हैं मूल से, तो हृदय से कवित्री हैं। इनको देखते हैं तो हमको अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, आंडाल, ये सब याद आती हैं। पोएटिस, मतलब एक हाई जॉनर की एक कवित्री। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप संस्कृत की बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, आप भोपाल से पधारी हैं, और म्यूज़िक की जो बहुत गहरी जानकार हैं, लिटरेचर की गहरी जानकार हैं संगीता जी। अब मैं आपको नहीं कह सकता, अनामिका परमिशन देंगी, तो अब मेरा इतना ही थोड़ा सा काम। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसको बस कड़ी को जोड़ते हुए यही कहूँगी कि अभी तक जो हमारी सारी चर्चा हुई है, चाहे वो रुचि जी ने कहा हो कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, फाइन आर्ट्स, और फाइनली 10 साल का सरपंच का कार्यकाल, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो ये है कोलैबोरेशन, कि हम सब मिलकर अगर किसी प्रोजेक्ट या किसी समस्या के लिए काम करेंगे तो निवारण ज़रूर होगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने थोड़े विचार इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दें। धन्यवाद। ये जो अमित जी ने अभी कहा उस पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि फिर आपको बाद में दुख होगा। कि वो एक शेर भी है गालिब का कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामाए। तो जब हम बोल रहे होते हैं या कहीं आते हैं तो फिर शुरू से शुरू कर रहे होते हैं, जो पुराना जो किया होता है उसको भूल जाते हैं। और आपकी जब मैं बात सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी ये अनुभव है कि जैसे जब हम सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग उज्जैनी में थे, और जिस मोहल्ले में थे सखीपुरा, वहाँ कोई लड़की होती ही नहीं थी। तो जो मैं, और दूसरा मेरे पिताजी शिक्षक थे, और उन्होंने मुझे 5वीं, ही वॉज हिमसेल्फ अ टीचर, लेकिन उनको पता था कि शिक्षा से क्या होता है, तो उन्होंने मुझे सीधे 5वीं कक्षा में भर्ती किया। तो मैं 4-5 मतलब कई वर्षों तक घर में खेलती रही, पढ़ती रही, पुस्तकें सारी पढ़ती थी, और लड़कों के साथ खेलती थी, उन्हीं की वेशभूषा पहनती थी, कई बार ड्रेस बदल के आ जाती थी। तो कुछ इस तरह के माहौल में पले बढ़े। और उसके बाद जब भोपाल आए तो भारत भवन था, बहुत सारे संगीतकारों, लेखकों, कलाकारों को सुनना और मिलना हुआ।
तो आप जो कह रहे हैं, मैं कोलाबोरेशन को इन द सेंस ऑफ लिविंग अ लाइफ, कोलाबोरेशन ऑफ आर्ट्स इन विच यू लिव योर लाइफ, तो आपने एक अलग तरह की बात की। मैं एक ये बात कहूँगी कि जब हम जैसे आपने कहा कि सारी दुनिया हमारे लिए खुली हुई होती है, और हमें अगर हम सच्चाई से और ईमानदारी के साथ उससे जुड़ें, जैसे हमारे यहाँ भारत भवन था तो हम पोएट्स को सुनते थे, हम म्यूजिशियंस को सुनते थे, हम चित्र देखते थे, तो आपके काम में फिर वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। संयोग से कल मेरी कविताओं का रंग राजस्थान में मंचन भी था और बातचीत भी हुई, तो उसमें ये हुआ कि इन कविताओं में अभिनय का तत्व है। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे है तत्व, लेकिन वो आ गया अपने आप। तो ये होता है कि जब हम जो जी रहे होते हैं, अगर वो हम जहाँ से जिस परिवेश से आते हैं, और अगर आप उसके साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं, तो फिर वो आपके काम में झलकता है अपने आप। और इस सब में जैसा आपने कहा, मुझे अमित जी ने भी बताया था कि मैं क्षमा चाहती हूँ, अन्य लोगों को सुन नहीं पाई, थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था, तो ये भी एक विलम्ब को कहने का तरीका है। तो आपको मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा कि हम ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को सच्चाई के साथ कह सकें, तो मुझे लगता है कि वो फिर हम एक बृहत्तर जो समाज है उसके साथ जुड़ पाते हैं, ईमानदारी के साथ जुड़ पाते हैं। जैसे मेरे पास कहने के दो माध्यम हैं। एक तो मैं आई हैव वर्कड ऑन नाट्यशास्त्र एंड कॉन्टेम्प्ररी थिएटर प्रैक्टिस, सो आई हैव रिटन few books on the first playwright Mahakavi Bhasa, and then the contemporary theatre practitioners like Ratan Thiam, Kavalam Narayan Panikkar and Habib Tanveer. I have worked on them. And along with that, I am teaching Sanskrit, but I am writing in Hindi. तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो मैं कोलाबोरेशन इन ए डिफरेंट सेंस कि वो कैसे आपकी मेकिंग में सहयोग करता है। और संस्कृत पढ़ते हुए मैं ये जानती हूँ कि हम कहते हैं कि यत पिंडे, जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। तो अगर हमारी मेकिंग वैसी है तो हम वही बृहत्तर दुनिया में को शेयर करेंगे और उसी दृष्टि से पूरी दुनिया को देखेंगे और वैसा ही हम व्यवहार भी करेंगे। मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं। आप तो जानते हैं पोएट लोग थोड़े मतलब मैं कविताओं से ही अपने आप को अधिक अभिव्यक्त कर पाती हूँ, या जब रंगमंच पर लिखती हूँ तो कुछ देखा हुआ होता है, फिर उस पर लिखने का प्रयास करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो बात है, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम अपनी बात को जो हमारी भावना है, हालांकि शब्द और अर्थ के बीच हमेशा एक दूरी होती है, तो हम जो कहना चाहते हैं वो कभी भी कहा नहीं जा सकता। एक चीज़ होती है अन्वीक्षा। अन्वीक्षा का अर्थ होता है हमारे मन में जो कहने की इच्छा है, बट देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग। तो वो जब भी आप कहने की कोशिश करते हैं तो अर्थ छिटक के दूर चला जाता है। वो हमेशा आपको एक पिनॉक्स करके एक अमेरिकन क्रिटिक हुए हैं, वो हमें उन्होंने एक चीज़ कही है कि द वर्ड्स डिसीट यू, कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप कभी कह नहीं पाते क्योंकि शब्द आपको धोखा देते हैं। तो एज ए राइटर मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि शब्द जो है वो हमेशा धोखा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक कविता सुना के अपनी बात समाप्त करूँगी। ये एक काव्य संग्रह है, पडिक्कमा। पडिक्कमा प्राकृत का शब्द है। आई बिलोंग टू अ जैन फैमिली, तो मेरे बचपन से हम ये शब्द सुन रहे हैं। पडिक्कमा प्राकृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मतलब उसका मूल शब्द है पडिक्कमण, प्रतिक्रमण, लौटना। तो हमारा जो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी पे वो लगातार अतिक्रमण करता है।
यानी हमारा जीवन होना एक तरह की हिंसा है। हम लगातार अपने मन वचन और काया से अतिक्रमण करते रहते हैं, तो उससे फिर प्रतिक्रमण, फिर लौटना। एंड ऑल्सो मेरे भाई और 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे पिता और भाई एक साथ लौट गए, तो इसलिए भी इस किताब का टाइटल पडिक्कमा है। एक कविता आपको सुनाती हूँ। पडिक्कमा जो कविता है उसका एक हिस्सा सुनाती हूँ। मतलब ये अक्सर होता है मेरे साथ कि जो मैं सोचती हूँ उसको बदल देती हूँ। तो जो मैं कविता सुनाना चाहती थी उसके पहले जो पडिक्कमा एक बड़ी कविता है उसका एक छोटा हिस्सा सुनाऊंगी, उसको बीच में रोक के फिर दूसरी कविता सुन। एक मिच्छामी दुक्कड़म शब्द आएगा, उसका अर्थ होता है क्षमा करना, लेकिन उसका मूल अर्थ होता है मेरे दोषों को आप मिथ्या करें, क्योंकि दोष तभी तक होते हैं जब उन्हें कोई देखने वाला होता है। अगर कोई देखने वाला ना हो तो दोष नहीं होते हैं। फिर एक शब्द आता है कौसग। कौसग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग। तो जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो शरीर का अपने आप उत्सर्ग हो जाता है। ये सारे जैन ऑल दिस वर्ड्स बिलोंग्स टू जैन दर्शन। सो प्लीज़ जस्ट मैं एक हिस्सा पढ़ती हूँ इसका पडिक्कमा का। बस एक चीज़ मैं कहना चाहती थी कि व्हेन माय फादर एंड ब्रदर दे वर डाइंग, बहुत बारिश के दिन थे। दैट्स इट। बारिश 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 बादल 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 बारिश बारिश बारिश। वह चल पड़ी है। बादल बादल बादल, उन्हें निमोनिया हो गया है। बारिश बारिश बारिश। अच्छा, आई एम हैप्पी के परिवेश में कुछ तो प्रभाव हुआ। I think one should not touch it. जी देखिए, मैं तो बारिश की बात कर रही हूँ, यहाँ अग्नि आग की बात हो रही है। इट्स ए फायर मेरे ख्याल से। यस यस। मुझे लगता है मनुष्यों पे हुआ है तभी वहाँ हुआ है। दैट द एनर्जी विच क्रिएटेड विद बिटवीन अस अफेक्टेड देयर। बारिश बारिश बारिश, वे गिर पड़े हैं। बादल बारिश बारिश बादल, बारिश निमोनिया, बारिश कैथेटर, बारिश कलाकंद, बारिश घर, बारिश वार्ड 723, बारिश गंगापुर, बारिश घाटी नीचे, बारिश मादरचोद। बादल 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 बादल, बारिश 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 बारिश। वह बस पहुंचने को है। ये मैं कविता यहीं रोकती हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी है और एक दूसरी कविता आप लोगों का वैसे ही मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया।
एक छोटी सी कविता आपको सुना के, और जहाँ तक आपने अभिव्यक्ति की बात कही थी तो उसके लिए मैंने ये कविता सुनाई कि जब आपको लगे कि इस कविता में गाली आना है तो आ जानी चाहिए उसमें फिर और दरअसल मुझसे प्रश्न भी पूछा गया था कि ये गाली आपने क्यों लिखी है, तो मैंने कहा ये गाली नहीं है, स्मृति है मेरे पिता की, वो गाली देते थे तो वो शब्द जो है वो स्मृति में बदल जाता है। तब एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगी। अर्थ। मैं कहती हूँ घर, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ प्रेम, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ आग, अर्थ कुछ और होता है। मैं कहती हूँ शब्द, अर्थ कुछ और होता है। सारे नाम तुम्हारे नाम में कल्पित हैं। मैं कहती हूँ तुम, अर्थ कुछ और होता है। धन्यवाद। सम्मानित मंच पर बैठी सभी प्रतिभावान महिलाओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को हमारे शब्दों में पिरोकर हमारे विषय को बहुत ही सार्थक रूप दिया है। और आप सभी श्रोतागणों का पुनः आभार, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का और ज़्यादा आभार हमें आमंत्रित करने के लिए और ये सार्थक चर्चा रखने के लिए। धन्यवाद। नहीं, आप मंच पे ही रहें 2 मिनट। मैं अनु जी और अमिता दीदी से निवेदन करूंगा कि एक छोटी रस्म है, उसकी आप पूरी अदायगी आप ही को करनी है। मुकादिस प्लीज़ कम। हाँ दीदी आप भी आ जाइए। मुकादिस कम। आपको थोड़ा खड़ा हो जाना जी। सबसे पहले उधर से रुचि जी से, रुचि मैम से शुरू। प्लीज़ थोड़ा ताली बजाइए। दरअसल ये सम्मान तो हमारा ही हो रहा है, हम आपको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। और ये पूरी आधी आबादी का सच यही है कि आपसे हम सम्मानित हैं। थोड़ा सपोर्ट नहीं, आप नीचे पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर। Muqaddis, you can also come. Come here. Come here. You can also share your creative experience. Okay. Sorry, I was supposed to go marriage today, but you guys, you are great. So this is my third day and first experience, and I would like to say thank you to Mr. Amit. I'm really proud of. Firstly, let me introduce myself. My name is Muqaddis Koçak, and I'm coming from Turkey, Istanbul. I am Turkish. Many times I've been in Turkey. What is my business? Jewelry and gemstones. Also, I am a yoga instructor. I love Indian culture. Also, I am a writer. My first book going to publish this year. And you know what is the book about ladies? It is all about ladies. What I would like to say, believe me and trust me, the woman is the great power who can give, you know, whole world to Shanti, like peace. So, when you believe in yourself, when we believe ourselves, world will be better place. Think about that. We are all women and we have a great power. We can change the world just with poor life and with our art, of course. I would like to say something short about my life story. When I started doing business, I didn't have anything, no money, nothing. So, but God always helps. Believe in yourself, believe in God. I love Turkey, I love India. Thank you very much. Thank you. Thank you. They all are great women of this I would like to clap for poet. Join us, go and join. Have a collective photograph, group photograph. नहीं, मैं इधर नीचे आ जाऊँ। नहीं, प्लीज।
अच्छा वो मुझे बुला रहे। तो आप ही को जाता है। श्री कृष्ण वाला ले लेना। इधर बैठो नीचे यहाँ पे। ये वुमेन्स की करुणा होती है। आदमी होते हैं तो अरे चलो आपने तो एक चीज है जहाँ पे वुमेन्स है ना वहाँ पे कोई भूखा नहीं रह सकता। ये मतलब कभी भी। और आदमी अच्छा एक चीज और छवि जी, ये तो बोल के ही रहूंगा। भगवत गीता में दो संपदा की बात आती है, एक साहब आसुरी संपदा और एक दैवीय संपदा। तो जितनी भी दैवीय संपदा है वे सब फीमेल्स है, क्षमा, दया, करुणा, ये है वो सब फीमेल्स है। और जितनी भी आसुरी संपदा है वो सत्यजीत जी अपने जैसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य है। तो वो मैं नहीं कह रहा था, भगवत गीता ऐसा कहती है। सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। और सर की इच्छा थी और अमिता जी और हमारी दीदी की, अनु जी की, कि ऐसा एक सेशन होना चाहिए। और ये सहजता जो है ये हमारा ब्यूटी है। हम इसको बहुत एलीट बना सकते थे लेकिन हम इसको सॉफ्ट बना रहे हैं, सहज हो। और ये सहजता का पर्याय है हमारी फीमेल्स, हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स। स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सहजता से ही कुछ सार्थक निर्णय निकलते हैं। चलिए और जहाँ पे आप लोग हैं तो होगा। और छवि जी अब ये अपन सब परिवार हैं और अगला जो प्रोग्राम होगा वो आप सब के बिना बिल्कुल नहीं होगा। यू पीपल हैव टू बी इन दैट टू डिजाइन। और मेरे ख्याल से सारी महिलाएं ये मानेंगी कि हमारे भारत में 365 दिन महिला दिवस ही होता है। अच्छा एक और विमेंस डे का एक ये पिटाई करने का एक बेलन आया है साहब। ये छवि जी आप ओपन करिए इसको। हाँ छवि जी ओपन करिए। ये बताइए जरा। जैसे कि हम सब महिलाएं हैं और आप सब जानते हैं घर के बिना और बेलन के बिना वो पूरक नहीं है। इसीलिए इस अवसर पर क्योंकि एक आर्ट का मौका है, हम सबके बीच एक आर्ट है और उस आर्ट को निखारा गया बेलन के थ्रू वुमेन्स डे को देखते हुए। और इसका लोकार्पण करवाने के लिए इसे बनाया है नीलम जी ने और लोकार्पण करने आ रही है छवि जी, क्योंकि इसके बिना सब अधूरा है। इसीलिए इसमें कला का रूप दिया गया है जिससे कोई भी इससे घबराए ना।